मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पुलिस द्वारा यदि इस प्रकरण में कोई लापरवाही बरती गई है तो शुरू में ही थाना प्रभारी और एक एएसआई को लाइन अटैच किया जाए। पुलिस शुरू में कुछ हद तक गुमराह भी हुई। बात पर मुख्य आरोपी की जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, हम पूरी सरगुजा पुलिस और सभी जो हमारे अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी हम लगातार इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं। सरगुजा संभाग में दो अपराधों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। पहले जो घटना है वो सीतापुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक संदीप लकड़ा की हत्या होती है। उसमें मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में जो सर्व आदिवासी समाज है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और सबसे खास बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि अब तक जो शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। दूसरी घटना बलरामपुर जिले की है, जहां करोड़ों रुपए की लूट होती है और पुलिस ने जो लूट के आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। इस मामले को लेकर सरगुजा आईजी अंकित गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो दोनों बड़ी घटनाएं हैं उसको पुलिस किस तरह से चैलेंज के रूप में ले रही है, क्योंकि टाइम स्पेंड होते जा रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। सीतापुर थाना क्षेत्र में आदिवासी की युवक की हत्या के मामले में आरोपियों द्वारा एक बहुत ही वृहद षड्यंत्र कर उसकी शव को, मृत शरीर को पानी की टंकी के नीचे दबाया गया था, जिसको अथक प्रयास के बाद पुलिस द्वारा बरामद किया गया। प्रकरण में अभी तक कुल मिलाकर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 आरोपी अभिषेक पांडे, जो इसका मुख्य आरोपी, और इसके अतिरिक्त एक अन्य आरोपी राजा यादव, वो अभी फरार हैं। पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार सरगर्मी से प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी सरगुजा के नेतृत्व में लगातार हमारी कई उनके संभावित सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम शीघ्र ही उन दोनों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। इसी बीच अभिषेक पांडे को भगाने में मदद करने वाले उसके जीजा दीपांशु महाराज को, जिसने उसको भागने में यहाँ से छत्तीसगढ़ से मदद की, उसको गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जा चुका है। सर, जो ये घटनाक्रम हुआ, एक बड़ी चुनौती या बड़ी बात कहें कि शव का अंतिम संस्कार अब तक नहीं हो सका है। 10 दिन 12 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका। इसको लेकर सारा आदिवासी समाज लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो क्या उनके मनाने की कोशिश की गई या शव का अंतिम संस्कार हो जाए, इसके लिए पहल की गई? इसमें जो सर्व आदिवासी समाज की ने कुछ मांगे शासन प्रशासन के सामने रखी है। हमारे द्वारा मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे को पकड़ने की लगातार पुरजोर कोशिशें जारी हैं। इसके जो उनकी अन्य मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है। मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पुलिस द्वारा यदि इस प्रकरण में कोई लापरवाही बरती गई है तो हम इसकी जांच कर रहे हैं। एक एडिशनल एसपी और एक टीएसपी के नेतृत्व में टीम इसकी डे टू डे बेसिस पे जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किन्हीं भी जिन पुलिसकर्मियों का लापरवाही पाई जाती है अथवा कोई अन्य संलिप्तता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में ही थाना प्रभारी और एक एएसआई को लाइन अटैच किया जाए। पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की गई। पुलिस शुरू में कुछ हद तक गुमराह भी हुई, किंतु उसके पश्चात मुख्य आरोपी की जहां तक गिरफ्तारी की बात है, हम पूरी सरगुजा पुलिस और सभी जो हमारे अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी हम लगातार इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक शव की बात है, मैं सिर्फ इसमें इतना ही अपील करना चाहूंगा कि एक मृत शरीर 10 दिन से भी ऊपर मोर्चरी में रखा है। इस प्रकार शव को कफन वो मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। सर, एक बड़ा आरोप कांग्रेस नेता लगाते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव विजय, ट्रांजैक्शन से राशि का जो निकासी हुई है, बड़ी राशि हुई है, उसके बारे में किस तरह की जानकारी पुलिस के पास पहुंची और क्या लगता है कि ये जो राशि निकाली गई उससे ही आरोपी अब तक फरार होने में सफल रहा है? हमने जो आरोपी है, आरोपी के और आरोपी की फर्म और उनके परिवार के सभी कुल मिलाकर हमको 4 बैंक अकाउंट्स पता चले थे, 3 एसबीआई और एक एचडीएफसी,
हमने उन चारों बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स निकलवाए और उन स्टेटमेंट्स की फॉरेंसिक जांच कराई है, एक सीए और एक बैंक के अधिकारी के माध्यम से। किसी भी खाते में किसी भी असामान्य प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं पाया गया है। जो इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं उसमें अभी तक प्रथम दृष्टया वो बिल्कुल मिथ्या प्रतीत होते हैं। आरोपी के पास पैसे की बात है तो उसके पास जितने भी उसके पास अकाउंट से या डेबिट कार्ड थे या क्रेडिट कार्ड थे उन सभी को फ्रीज किया जा चुका है। और जितना हमें इनिशियल जानकारी है कि आरोपी शुरू में कुछ कैश लेकर फरार हुआ था और वही कैश अभी उसके पास, उसी से ही वो अपना काम चला रहा है। सर, दूसरी बड़ी घटना की बात करें जो बलरामपुर जिले में होती है और एक सोने चांदी की दुकान में नकाबपोश लोग आते हैं, वो हथियारबंद लोग होते हैं और डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लगता है कि जो सरहदी इलाका है वहां पर पुलिसिंग की कमी दिखती है और उसको बढ़ाने की जरूरत है। मैं इसको इस तरीके से लूंगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामानुजगंज बिल्कुल ही सीमावर्ती इलाका है और जहां पर यह दुकान है उससे ही कुछ दूर ही झारखंड सी राज्य की सीमा स्टार्ट हो जाती है। आरोपी द्वारा इसको घटना को कारित किया गया, यद्यपि दुकान के मालिक और एक आरक्षक जो हमारा उस वक्त मौजूद था उनके द्वारा पीछा किया गया, किंतु वो सफल नहीं हो पाए। आज की तारीख में जो लूटकांड में आरोपी हैं उनकी पहचान हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी बुकी उसका नाम है, वो झारखंड पुलिस का 50,000 का इनामी बदमाश है, पेशेवर अपराधी है। झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक संयुक्त टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई गई है। वो टीम लगातार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि इनके द्वारा अभी तक सफल रहे हैं, किंतु हमें पूरी उम्मीद है कि हम शीघ्र ही जो आरोपी हैं उन सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर जो मशरूका है स्टोलन प्रॉपर्टी उसे बरामद करने में सफल होंगे। आरोपियों की जो शिनाख्ती है वो हो चुकी है सर, तो ये जो आरोपी हैं क्या ये शातिर आरोपी हैं, इन्होंने इस तरह की घटना को और अंजाम दिया है और छत्तीसगढ़ के अलावा और कहां की पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, इसे पकड़ने की कोशिश कर रही है? जो मुख्य आरोपी बुकी है वो एक आदतन पेशेवर अपराधी है। झारखंड पुलिस द्वारा उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। उसके परिवार में उसके 2 और भाई हैं, एक वर्तमान में जेल में है और एक अन्य भी फरार है, वह भी इनामी बदमाश है। इनके द्वारा पूर्व में भी बड़ी लूटकांड को कारित किया गया है और इनका मोडस ऑपरेंडाई जो अभी तक हमारे देखने में आया है वो ये किसी जगह पर जाकर एक बड़ी लूट की घटना कारित करते हैं और उसके बाद वो कहीं जाकर छुप जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो डिजिटल इनकम्युनिकेटो मोड में चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो धीरे से, जब पुलिस की सरगर्मी खत्म हो जाती है उसके बाद वो धीरे से फिर धीरे धीरे करके स्टोलन प्रॉपर्टी निकालना चालू करते हैं। इस पर्टिकुलर केस से पहले लगभग 2 महीने पहले गढ़वा में भी उनके द्वारा इस प्रकार की एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रांची में भी उनके द्वारा इस प्रकार की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हमने जो पूर्व में जो इनके द्वारा घटना कारित की गई है उन सभी घटनाओं का भी स्टडी किया है। झारखंड पुलिस से हमने पूरी हेल्प ली है और एक संयुक्त टीम भी बन चुकी है। लगातार हमारी टीमें इनके सभी अपराधियों के पीछे हैं और शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी। ये थे सरगुजा आईजी अंकित गर्ग साहब, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो 2 बड़े प्रकरण हैं उन दोनों मामलों को पुलिस गंभीरता से ले रही है, चाहे वो सीतापुर का मामला हो या बलरामपुर का। दोनों ही जो मामले हैं उसमें पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो जांच कर रही हैं और सरगुजा आईजी का ये भी कहना है कि दोनों ही मामले के जो आरोपी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन मामलों में जो टीमें लगी हुई हैं वो बहुत करीब हैं और जल्द ही इस मामले में पुलिस को सफलता मिलेगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।